कभी रात को आसमान में देखकर आपको अजीब सा लगा है? ऐसा लगा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे भी। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमय है। अगर मैं कहूं कि हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी छूते हैं, वो सब एक बहुत बड़ा होलोग्राम है, तो बिल्कुल मैट्रिक्स फिल्म जैसा लग रहा है ना? रुको, अभी तो असली मजा शुरू होने वाला है। हम थियोरेटिकल फिजिक्स की दुनिया में जा रहे हैं, जहां हम होलोग्राफिक प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तैयार हो जाओ, दिमाग हिलने वाला है। तो ये होलोग्राफिक यूनिवर्स क्या बला है? जरा सोचो, आप 3D मूवी देख रहे हो और कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर आते हुए लग रहे हैं, पर असली बात यह है कि ये 3D इफेक्ट एक फ्लैट 2D स्क्रीन पर लाइट डालकर बनता है। अब सोचो, हमारा पूरा यूनिवर्स भी उस 3D मूवी जैसा है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहता है कि हमारी 3D दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन असल में एक दूर 2D सरफेस पर एनकोडेड है। मतलब यूनिवर्स एक बड़ा सा कॉस्मिक मूवी है और हम सब बस स्क्रीन पर दिख रहे कैरेक्टर्स हैं। दिमाग का दही हो गया ना? सबसे बड़ा क्लू जो बताता है यूनिवर्स एक होलोग्राम हो सकता है, वो है ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स, ब्लैक होल्स। ये विशालकाय ऑब्जेक्ट्स जो अपने ग्रेविटेशनल पुल से सब कुछ निगल लेते हैं, हमारे यूनिवर्स के सबसे रहस्यमयी और इंट्रिगिंग फिनोमेना में से एक है। ये स्पेस टाइम के वो एरिया हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये ग्रेविटेशनल जायंट्स अपने आसपास के स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जिससे एक तरह का कॉस्मिक वर्लपूल बनता है। यहां से चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। जब हम ब्लैक होल्स के बारे में और गहराई से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ मैटर को निगलते ही नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन को भी अपने अंदर समेट लेते हैं। स्टीवन हॉकिंग ने डिस्कवर किया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स से एक हल्की सी रेडिएशन निकलती है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन बताती है कि ब्लैक होल में जो भी गिरता है उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस्ट नहीं होती, बल्कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर एनकोड हो जाती है, वो पॉइंट जहां से वापसी नहीं होती। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जिसने हमारे यूनिवर्स को समझने के तरीके को बदल दिया। ये रेडिएशन बताती है कि ब्लैक होल में जो भी गिरता है उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस्ट नहीं होती, बल्कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर एनकोड हो जाती है, वो पॉइंट जहां से वापसी नहीं होती। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जिसने हमारे यूनिवर्स को समझने के तरीके को बदल दिया। ऐसे समझो, मान लो आप अपना फोन ब्लैक होल में फेंक देते हो, गया है ना? लेकिन क्या हो अगर आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन, आपके फोटोज, मैसेजेस और एप्स सब ब्लैक होल की सरफेस पर प्रिंट हो जाए? लेकिन क्या हो अगर आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन, आपके फोटोज, मैसेजेस और एप्स सब ब्लैक होल की सरफेस पर प्रिंट हो जाए? यह कॉन्सेप्ट इतना माइंड बॉगलिंग है कि इसे समझना मुश्किल है, लेकिन यही तो है क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी का जादू। हॉकिंग रेडिएशन के साथ कुछ ऐसा ही होता है। डरावना है ना? यह हमें बताता है कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया है, तब ये कॉस्मिक फिनोमेना हमें कुछ नया सिखा देते हैं। अब थोड़ा और अजीब करते हैं, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी फील्ड है जो हमारे यूनिवर्स के सबसे छोटे कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नॉर्मल फिजिक्स के रूल्स काम नहीं करते। फिजिक्स की ये ब्रांच एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अजीब दुनिया के बारे में है, जहां पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में हो सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पार्टिकल्स एक समय में कई जगह हो सकते हैं, जहां चीजें एवरीडे लाइफ के रूल्स फॉलो नहीं करती। यहां पार्टिकल्स कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं तो कभी पार्टिकल की तरह। ये ड्यूअल नेचर क्वांटम वर्ल्ड को और भी मिस्टीरियस बनाता है। क्वांटम फिजिक्स की सबसे अजीब चीजों में से एक है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट एक ऐसी फिनोमेनन है जहां दो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये तब होता है जब दो पार्टिकल्स लिंक हो जाते हैं और एक पार्टिकल की स्टेट दूसरे पार्टिकल की स्टेट को इंस्टेंटली अफेक्ट करती है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर सकता है। अगर आप एक पार्टिकल की स्टेट मेजर करते हो तो आपको इंस्टेंटली दूसरे पार्टिकल की स्टेट पता चल जाती है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। यह फिनोमेनन इतना अजीब है कि इसे समझना मुश्किल है। तो आपको इंस्टेंटली दूसरे पार्टिकल की स्टेट पता चल जाती है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। यह एक ऐसा फिनोमेनन है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। यह एक ऐसा कनेक्शन है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी इनकम्प्लीट है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि यह फिनोमेनन इतना मिस्टीरियस और अजीब था कि इसे समझना मुश्किल था। और यह फिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। यह एक ऐसा मिस्ट्री है
जो साइंटिस्ट्स को आज भी परप्लेक्स करता है। लेकिन क्या हो अगर एंटेंगलमेंट एक क्लू है कि हमारा यूनिवर्स एक हॉलोग्राम है? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि एंटेंगलमेंट हमें हायर डायमेंशंस के बारे में कुछ बता सकता है। क्या ये एंटेंगल्ड पार्टिकल्स किसी हिडन हायर डायमेंशनल स्पेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं? सोचो, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल सकती है। सेक्शन 5, मैट्रिक्स में गड़बड़, होलोग्राफिक यूनिवर्स का सबूत। तो क्या इस माइंड ब्लोइंग थ्योरी का कोई सबूत है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होलोग्राफिक रियलिटी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे ग्रेविटी के प्रिसाइज मेजरमेंट्स वाले एक्सपेरिमेंट्स में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले हैं। ये रिजल्ट्स एक्सप्लेन हो सकते हैं अगर हमारा यूनिवर्स एक होलोग्राम है और ग्रेविटी एक लोअर डायमेंशनल रियलिटी से आ रही है। ये मैट्रिक्स में ग्लिच ढूंढने जैसा है। क्या ये एक्सपेरिमेंटल एनोमलीज हमारी रियलिटी में क्रैक्स हैं जो नीचे छुपे होलोग्राफिक कोड को रिवील कर रही हैं? सच कहीं बाहर है, शायद। सेक्शन 6, सिमुलेशन में जीना। क्या हम एक जायंट वीडियो गेम में एनपीसीज हैं? यह सवाल जितना अजीब लगता है उतना ही इंट्रीगिंग भी है। अगर यूनिवर्स एक होलोग्राम है तो इससे कुछ अजीब सवाल उठते हैं। क्या हम सच में एक विशाल कॉस्मिक इल्यूजन में जी रहे हैं? जैसे कौन या क्या इस कॉस्मिक मूवी को प्रोजेक्ट कर रहा है? क्या यह कोई एडवांस सिविलाइजेशन है जो हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है? और इसका पर्पस क्या है? क्या यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद छुपा है? कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि हमारा यूनिवर्स एक जायंट कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है, जैसे सिम्स का एडवांस्ड वर्जन। अगर ऐसा है तो क्या हम सब सिर्फ डिजिटल कैरेक्टर्स हैं जिनकी हर मूव और डिसीजन पहले से प्रोग्राम्ड है? शायद हम सब किसी एलियन के सुपर कंप्यूटर में कोड की लाइंस हैं। यह सोचने में भी अजीब लगता है, पर क्या यह मुमकिन है? ये एक वाइल्ड थॉट है, पर क्या यह सच में इतना इम्पॉसिबल है? आखिरकार हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड होती जा रही है। आज हम ऐसे गैजेट्स और डिवाइसेस बना रहे हैं जो कुछ साल पहले तक इम्पॉसिबल लगते थे। कौन कह सकता है कि कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन रियलिटी जैसी सिमुलेशन नहीं बना सकती? शायद हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां हम खुद भी ऐसी सिमुलेशंस क्रिएट कर सकें। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या यह मुमकिन नहीं कि कोई और सिविलाइजेशन पहले ही यह कर चुकी हो? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी रियलिटी क्या है और हम इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सेक्शन 7, होलोग्राफिक यूनिवर्स के दिमाग हिला देने वाले इंप्लीकेशंस। होलोग्राफिक यूनिवर्स के आइडिया का रियलिटी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पर गहरा असर पड़ता है। अगर हम जो देखते और छूते हैं वो बस एक लोअर डायमेंशनल सरफेस से इंफॉर्मेशन का प्रोजेक्शन है, तो किसी चीज का रियल होने का मतलब ही क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी मीनिंगलेस है, बस एक कॉस्मिक सिमुलेशन में ब्लिप्स? या इसका मतलब यह हो सकता है कि रियलिटी हमारी सोच से भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड और मिस्टीरियस है? यह सोचकर सब कुछ क्वेश्चन करने का मन करता है। सेक्शन 8, जवाबों की तलाश जारी है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल अभी भी एक नया और कंट्रोवर्शियल आइडिया है। साइंटिस्ट अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह रियलिटी का वैलिड डिस्क्रिप्शन है या नहीं। बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और हो सकता है कि हमें कभी सारे जवाब न मिले। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स मिस्ट्रीज से भरा है और यही इसे इतना फैसिनेटिंग बनाता है। नॉलेज की क्वेस्ट जवाबों जितनी ही इंपॉर्टेंट है। सफर जारी है। सेक्शन 9, कॉस्मिक होलोग्राम में हमारी जगह। तो क्या हम एक होलोग्राम में रह रहे हैं? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। चाहे होलोग्राफिक प्रिंसिपल ट्रू हो या नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है जो वंडर और पॉसिबिलिटीज से भरा है। भले ही हम एक डिस्टेंट सरफेस पर इंफॉर्मेशन के प्रोजेक्शंस हों, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे लिए रियल हैं। हम अभी भी कॉस्मोस की ब्यूटी को एडमायर कर सकते हैं, बड़े सवालों पर सोच सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह जी सकते हैं। आखिरकार हम सब इस कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं, होलोग्राम हो या नहीं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Subscribe to Space Fact Fusion for more mind-blowing content about the universe.